और भारत गुज़िश्ता 7 मैचेस पाकिस्तान के खिलाफ जीता है, जिसमें 3 50 ओवर्स के मैचेस हैं और 4 T20 मैचेस हैं 2022 के बाद से। तो कल क्या पाकिस्तान इस जिंक्स को तोड़ने में कामयाब होगा, इस पर हम बात कर रहे हैं आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर से। आमिर, लेकिन अगर आप 5 टॉप के बैट्समैनों को देखें तो पाकिस्तान का तो कोई भी खिलाड़ी नहीं है इसमें। देखिए, वो कॉम्पनसेट हो रहा, आपके टॉप 2 फास्ट बॉलर्स हैं उसमें। हाँ, शाहीन नहीं, ये देखें इसमें जो है ना आमिर, इसमें जो है वो सैफ हसन है। हाँ, लेकिन आपका बैट्समैन कोई नहीं है, आपका साहबजादा है। लेकिन अगर इंडिया का अगर अभिषेक कितने ज्यादा रन्स किए हुए, तो हमारे 2 बॉलर्स हैं टॉप 5 बॉलर्स में, उनका 1 बॉलर है। सो हमें बॉलिंग में एडवांटेज डेफिनेटली है। सही। देखें खुर्रम, इसमें देखें अभिषेक शर्मा का 204 का स्ट्राइक रेट, साहबजादा फरहान का 107 का, और कुसाल परेरा 139 का स्ट्राइक रेट, और इसी तरीके से 128 सैफ हसन को बाद में खिलाया, उसने 4 मैचेस में रन्स किए बांग्लादेश के, और निसांका जिसने 100 किए कल, उसके 261। इकबाल भाई, इसमें जो स्टैट दिखा रहे हैं ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो स्ट्राइक रेट नहीं है। क्या? वो एवरेज है। एवरेज, सही। तो 51 एवरेज है, वो कंसिस्टेंसी बताती है। सही। स्ट्राइक रेट जो है वो फ्लक्चुएट करता है, लेकिन जो एवरेज है ना ऑफ अ बैट्समैन, उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होना चाहिए। आप देखें कि तो साहबजादा का 26 का है। 26 का है। सो इसमें मैच विनिंग एलिमेंट नहीं आ रहा। हाँ, सही। सो यहां पे हमने इंप्रूव करना है। सही। खुर्रम, आपकी क्या ओपिनियन है इसको? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये वैलिड पॉइंट है, क्योंकि जिस तरह की पिचेस है ना, यहाँ पे स्ट्राइक रेट का मैंने पहले दिन से बोल रहा हूँ, यहाँ लेकिन जो अभिषेक शर्मा जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग को तहस नहस कर देता है। इकबाल भाई, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, मगर पूरी कितनी टीमें खेली? 8 टीमें थी, 8 टीमों से शुरू हुआ। 8 टीमों में एक प्लेयर एक्सेप्शनल क्रिकेट खेल रहा है, बाकी है। सही कह रहे हैं। तो वो उसके आप स्ट्राइक रेट से किसी भी टीम के किसी भी प्लेयर को मैच ना कराएं, मगर जो टीमों के प्लेयर्स ने अच्छे रन्स किए, इंपैक्टफुल रन किए, जिससे टीम जीती है, उन्होंने टाइम लिया है और वो कंसिस्टेंट हुए, जहां पे एवरेज आ जाती है। तो वहां पे आपको कंसिस्टेंट होना जरूरी है, और मेन चीज ये है कि आपके साथ सामने वाला जो पार्टनर है ना, उसको हेल्प आउट होनी चाहिए। अगर वो फंस रहा है, कहीं बोर्ड रुक गया है, उस पर विकेट पे विकेट नहीं देना है। मेन चीज ये, क्योंकि शॉर्ट वर्जन ना, जैसे हमने बोला 2 ओवर के अंदर गेम इधर, 2 ओवर में उधर। तो अब आप एक समझदार जो बैट्समैन है, क्योंकि यहाँ पे बैट्समैनों के जहन में यही था, स्ट्राइक रेट को लेके खेल लेते, फिर सडन टीमों ने अपने गियर चेंज किए कि नहीं भाई, स्ट्राइक रेट से बाहर थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। जिसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो श्रीलंकन बैट्समैनों की थी। सही। जिस तरह आमिर सुहेल कह रहे थे बॉलिंग में, आमिर देखिए शाहीन आफरीदी की 9 विकेटें और हारिस रऊफ की भी 9 विकेटें, तो हमारे बॉलर्स इनमें शामिल हैं। और जो अच्छी चीज पाकिस्तान के लिए है इसमें, जिससे आपको थोड़ा सा इनकरेज होना चाहिए, इन बॉलर्स ने आके सुपर 4 में आउट करने शुरू किए हैं। रियलिस्टिकली आके आपको पता लगा है कि इन बॉलर्स ने जान मारी है, और आपको साफ पता लग रहा है शाहीन शाह अफरीदी का, उसके जो रन अप में पर्पस है, वो बड़े पर्पसफुली भाग रहे हैं। और उसके बाद जो अच्छी चीज मैंने देखी है, जिसकी वजह से उनका अब जो है वो स्पीड जो है 140 के करीब जा रही है, उनका शोल्डर लगना शुरू हुआ है। अच्छा, पहले वो सिर्फ ये आर्म के साथ बॉल कर रहे थे, अब जो उनका शोल्डर इन्वॉल्व होना शुरू हुआ है, तो उससे वो बैट्समैन को उन्होंने हरी करना शुरू कर दिया। सो आई थिंक ये जो सुपर 4 में इन दोनों बॉलर्स की परफॉर्मेंस है, उससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हार्ट लेना चाहिए। कुलदीप यादव का जो इकोनॉमी रेट है, आप देखिए 13 विकेटें टॉप पर है, और उनका इकोनॉमी रेट भी बड़ा जबरदस्त, सबसे बेहतर इकोनॉमी रेट है कुलदीप यादव का। हालांकि कुछ मैचेस में उनकी पिटाई भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यहाँ पे, जिस तरह आमिर भाई ने एक पॉइंट रेज किया ना जबरदस्त, कि हमारे सुपर 4 में आके करना शुरू, ये पहले से करते हैं नहीं, इसको सुपर 4 के मैचेस में मार पड़ी है। अच्छा, कुलदीप को शुरू में अर्ली जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, मार नहीं खा रहा था, अच्छी बॉलिंग। हाँ, मेन चीज देखिए, टीमें रीड करना शुरू करती है ना ऑन द स्पॉट। कल मैच है, इसके खिलाफ कैसे करना है, लास्ट मैच में इसने क्या बॉलिंग की है, किस तरह की पिच थी, हम भी आज वहीं खड़े, तो आसानी हो। तो ये पाकिस्तान को एडवांटेज है, और पाकिस्तान ने लास्ट मैच में इनके अगेंस्ट अच्छा और डिसेंट टोटल किया था। तो मुझे बहुत अच्छा टोटल, देखें अपनी अच्छी चीजों को रिमाइंडर करना चाहिए। हमारी बैटिंग ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी, अनफॉर्चुनेटली हम मैच हार गए। अगर हम उसी इंटेंट से खेलते हैं फेयरलेस, बैटिंग इनको फेयरलेस करनी पड़ेगी। तो फेयरलेस के चक्कर में देखें ना कुलदीप यादव ने कैसे आउट कर रहा था हमारे बैट्समैनों को, बैकफुट पर घुसे जा रहे हैं। इसका मकसद ये भी तो होता है ना, शॉट सिलेक्शन भी तो अच्छी होती है ना। अब बॉल आपको रीड नहीं हो रहा, वो एक अलग बात है, क्योंकि इस लेवल पे अगर आप खेल रहे हैं और अगर आपको कोई बॉलर आप उसको रीड नहीं कर पा रहे ना,
तो फिर आप उधर डिजर्व नहीं करते। आमिर ये आपकी मसला पाकिस्तानी प्लेस कर रहा है, रीड नहीं किया रीड नहीं होता। रिस्ट स्पिनर्स को रीड नहीं किया। रिस्ट स्पिनर्स को डील करने के लिए सबसे जो बड़ा प्री रेक्विजिट है वो यही है कि आपने रीड करना है। जब आप रीड करोगे देन यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू चूज एन ऑप्शन। देखिए एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, उसको वो गेंद जो है वो अपना ओरिजिनल जिसको हम ऑफ ब्रेक कहते हैं, रिस्ट स्पिनर है वो उसका गेंद पढ़ के राइट हैंड बैट्समैन को अंदर आएगा, लेफ्ट हैंडर को बाहर निकलेगा। उधर से अगर आप खींचेंगे टांग की तरफ तो आपका गेंद जो है वो खड़ा ही होगा। शमीम ने मारने की कोशिश की इसी तरह का शॉट, आउट हो गए। नहीं, परवेज इमान ने अगेंस्ट इंडिया। जहां पे ये स्ट्रगल किया, जब ये आए हैं अच्छी टीमों के खिलाफ जिनको स्पिनर खेलना आता है, जो रीड कर रहे थे, वहां पे ये फंसे हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर की माहिराना राय आप तक पहुंचाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और भारत का फाइनल मैच शुरू होने में तकरीबन 19.5 घंटे बाकी रह गए और रात के 12 बजने वाले हैं। और अब देखते हैं कि लोग बड़ी शिद्दत से, बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इतवार के दिन शाम के 7:30 बजे, बल्कि 7 बजे से लोग बैठ जाएंगे कि टॉस हो, कौन कौन खेल रहा है, कौन कौन नहीं खेल रहा। लेकिन जो पाकिस्तान की, हमने बॉलिंग की भी थोड़ी सी बात करते हैं। जिस तरह दोनों हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि जी जो अपना शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ वो इफेक्टिव है, लेकिन अगर नवाज की बात करें आमिर, तो नवाज तो भारत के खिलाफ इतने इफेक्टिव नहीं। गुज़िश्ता मैच में तो उनको बॉलिंग भी नहीं दी गई थी, 6 विकेटें। सरप्राइजिंग तो है, लेकिन यह है कि एट टाइम्स उन्होंने स्ट्रगल किया शुरू में, लेकिन उन्होंने भारत के खिलाफ विकेटें भी हासिल की हुई हैं। आई थिंक ही इज गुड इनफ बॉलर। अभी जब वो आए हैं, ही इज अ मच इंप्रूव्ड बॉलर। पिछले मैच में क्यों नहीं उसको एक भी ओवर दिया? मैं उसकी आई कांट मेक सेंस ऑफ दैट। आप बताएं। वो अब एक खब्बे की बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो रीड किया, उनको पर्पसली ओवर नहीं दिया गया, खासतौर बताया गया था अगेंस्ट इंडिया स्पेशली उनको पर्पसली ओवर नहीं दिए गए। क्यों? देखें 5 खब्बे थे। माइक हैसन तो कहते हैं दुनिया का बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, कह रहे हैं, मगर ऑन द स्पॉट कप्तान के दिमाग में क्या चल रहा होता है ये तो वही जानता है ना, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट वही देख रहा है, अच्छा बुरा, अगला ओवर कौन करेगा, कहां फंसेंगे कहां नहीं फंसेंगे, मेन बॉलर कौन है, आज कौन अच्छी कर रहा है। इतना ज़हीन है हमारा कप्तान। हर कप्तान ज़हीन होता है तो कप्तान बनता है। ऑन द स्पॉट मिस्टेक करेंगे तो क्रिटिसाइज तो होगा। दूसरी बात करने, अभी आपका जो फाइनल है ना, इसमें आपके सलमान अली आगा के ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ लेफ्ट हैंडेड ज्यादा है। 5 लेफ्टी बैट्समैन है और उनका वो प्रॉपर बॉल करते हैं। अब बचने बचाने वाले चक्कर से बाहर आए, जरा फ्रंट से लीड करें, क्योंकि वो ऑफ स्पिनर है और एक ही ऑफ स्पिनर है। नहीं लेना चाह रहे ना सर, बुराई नहीं है पाकिस्तान के लिए। आप स्टेप अप करें, आपको कुदरती तौर पे आपको सपोर्ट होगी ना। आमिर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए 5 लेफ्ट हैंडर नहीं है इनके, 5 लेफ्ट हैंडर बांग्लादेश के थे इनके। इंडिया के अभिषेक शर्मा 1 और तिलक पटेल 2, अक्षर पटेल 2, शिमन दुबे 3। ये तो नीचे आ गया ना, नीचे आ गया। रिलाय कर रहे हैं। अगर आपने नवाज की बात करनी है तो उसमें टॉप ऑर्डर में तो इनका सिर्फ जो है अभिषेक है ना, उसके बाद जाके 5वें नंबर पे आ रहा है तिलक वर्मा, ठीक है। उसके बाद जब आप अक्षर पटेल की शिवम दुबे ऊपर आता है, शिवम दुबे ये नीचे आ रहे हैं ना, अभी आ रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं ना। लेकिन अगर ऊपर आ गए तो ऊपर जो बैटिंग की बात कर रहा हूं तो फिर कहां करवाइएगा ना।